चीन रेगिस्तान को हरा भरा बनाकर वनों की कटाई की गंभीर समस्या से निपटने के लिए काम कर रहा है। राष्ट्र ने 1978 में एक परियोजना लागू की थी जिसे चीन की महान हरी दीवार के रूप में जाना जाता है। इसे गोबी रेगिस्तान के विस्तार को रोकने और स्थानीय आबादी को लकड़ी की आपूर्ति करने के लिए लागू किया गया था। चीन के सभी भूभाग का 1/4 भाग रेगिस्तानों से आच्छादित है, जो तेजी से विस्तार कर रहा है। मरुस्थलीकरण का पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। कैसे चीनी किसान गोबी रेगिस्तान को हरा भरा बना रहे हैं। मार्च में भारी सैंडस्टॉर्म ने 6 साल में पहली बार बीजिंग को प्रभावित किया, देश के वनीकरण प्रयासों को जांच के दायरे में ला दिया। भूमि तेजी से दुर्लभ हो गई और पेड़ अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने में सक्षम नहीं थे। गोबी रेगिस्तान का विस्तार मंगोलिया से लेकर उत्तर पश्चिम चीन तक 5 लाख वर्ग मील तक फैला हुआ है, जो लगभग हर वसंत में तियानवे स्क्वायर को धूल में ढक देता है। अब उत्तर पश्चिमी चीन के गांसू प्रांत में एक स्थानीय संस्था वांग तियानचांग और उनका परिवार हर साल प्रांतीय राजधानी लांझौ से युवा स्वयंसेवकों को बसों में भरकर नए पेड़ और झाड़ियां लगाने और उनकी सिंचाई करने के लिए रेगिस्तान में ले जाता है। 1980 में इनर मंगोलिया की सीमा के पास गांसू के एक शहर वुवेई में होंगशुई गांव के पास बंजर भूमि पर बसने के बाद से वांग मरुस्थलीकरण से लड़ रहे हैं। पिछले 4 दशकों में थरी नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम, एक वृक्षारोपण योजना जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल के रूप में बोलचाल की भाषा में जाना जाता है, ने कुल वन कवरेज को चीन के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/4 तक बढ़ाने में मदद की है, जो 10% से कम है। 1949 में पानी की टंकी से लदी एक टूटी फूटी जीप में और एक बड़े चीनी राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए वांग परिवार रोलिंग टीलों में गुआबांग रोप रहा है। स्वीटवेटच के रूप में जानी जाने वाली फूलों की झाड़ी की कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी 80% सफलता दर है और रेत को नीचे रखने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ये शब्द स्थानीय रूप से रेगिस्तानी ढलानों पर समान वर्गों में झाड़ियों और घास लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। पास के खेत में रेत के बहाव को रोकने के लिए वांग तियानचान का घर अब रूबब के पैच और पाइन्स और नीले स्प्रूस की पंक्तियों से घिरा हुआ है। परिवार के 4 एकड़ खेत एक तरफ 1 दशक पहले लगाए गए जंगल से और दूसरी तरफ एक लंबी रेतीली चट्टान से सुरक्षित हैं। 1999 के बाद जब वृक्षारोपण में तेजी आई तो चीजें बहुत बेहतर हो गईं। वांग यंजी ने राज्य के नेतृत्व वाली वनीकरण पहल का जिक्र करते हुए कहा, हमारा मक्का लंबा हो गया।